नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूरन सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताएंगे बर्थ अस्पज्या के बारे में। बर्थ अस्पज्या होता क्या है, कैसे होता है और इसके आगे जाके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। आइए देखते हैं। हमारे पास कल ये पेशेंट आया था, बर्थ अस्पज्या का पेशेंट था। बर्थ अस्पज्या का मतलब होता है कि बर्थ के टाइम बच्चा न रोना। अगर बर्थ के टाइम बच्चा क्राई नहीं करेगा तो उसे बर्थ अस्पज्या बोलते हैं। जब क्राई नहीं करता है बच्चा तो उस समय कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे कि अगर प्रॉपर अच्छे तरीके से लंग्स डेवलप नहीं हो पाती हैं और ऑक्सीजन बॉडी में बहुत कम मिलती है बच्चे के और कम पहुंच पाती है। इस कारण से क्या है कि काफी सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, उनमें क्या है कि ऑक्सीजन का लेवल, ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम हो पाता है। जैसे कि लंग्स हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, इनमें सब में क्या है कि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है और ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत कम होता है। इन सब में सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होता है वो ब्रेन होता है। ब्रेन में अगर ऑक्सीजन लेवल कम जा रहा है तो वहां के सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। ब्रेन सेल्स डैमेज होने लगते हैं जिस कारण से टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। उस टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हमारे पास मायराक्रेडल बोले तो ये हाइपोथेरेपेटिक थेरेपिया होता है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ब्रेन की एक्टिविटी को कम करने के लिए हम हाइपोथेरेपेटिक थेरेपिया का यूज करते हैं, जिसका टेम्परेचर हम क्या है कि मेंटेन करके रखते हैं बॉडी में। इसका मिनिमम टेम्परेचर जो रखते हैं हाइपोथेरेपेटिक थेरेपिया का, मिनिमम टेम्परेचर जो होता है बॉडी का वो होता है 33.2 से लेके 33.8 तक। इसके बीच में हमें टेम्परेचर रखना होता है बॉडी का बच्चे के। इसमें क्या है कि और इसमें आइस पैक होते हैं, नीचे देख सकते हैं आप लोग, ये आइस पैक लगे हुए हैं, ये ठंडे होते हैं काफी। तो इससे बच्चे को ब्रेन के लिए ठंडा रखा जाता है जिससे कि ब्रेन की एक्टिविटी कम हो सके, है ना। और क्या है कि ये बच्चा कभी कभी इसमें काफी मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर में चला जाता है बच्चा। तो इन सब चीजों के लिए क्या है कि यहाँ ट्रीटमेंट तो प्रॉपर देना ही होता है बच्चे के लिए। इसको डोबूटामिन वगैरह हो गया, हार्ट रेट के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, काफी वाइटल्स मेंटेन करने पड़ते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन बॉडी में बहुत ज्यादा मेंटेन करनी पड़ती है ऐसे पेशेंटों के लिए। इन सब चीजों का विशेषकर ध्यान रखते हुए आगे ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में बात करूं तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे डेवलपमेंट इनका ग्रो बहुत कम करता है। जिससे एक नॉर्मल व्यक्ति को ग्रो करना चाहिए उस हिसाब से ग्रो नहीं हो पाता है इन बच्चों में। इस चक्कर से ऐसे बच्चों के लिए एक अच्छे पीडियाट्रिशियन डॉक्टर के लिए दिखाना चाहिए जिससे कि उनका डेवलपमेंट चल सके आगे के लिए, है ना। इन सब चीजों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए बच्चों की हेल्थ को लेके। और ये मैक्सिमम ये ऐसी बीमारियां मैक्सिमम जो है 1 से 2% बच्चों में ही मिलती हैं। 1 से 2% बच्चे ऐसे होते हैं जो बर्थ अस्पज्या के शिकार होते हैं, बाकी के तो सारे बच्चे नॉर्मल ही पाए जाते हैं। ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।